गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन स्कूल मंडा में मैं किशोर कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी जो एक्सरसाइज चल रही है सारणिक डिटरमिनेंट्स, उसकी अपन चर्चा कर रहे थे। आज उस एक्सरसाइज को अपन अंतिम रूप देंगे। उस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों वो आप आसानी से कर सकते हो। जो एग्जाम्पल है इम्पोर्टेंट वो मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। 4.1 के मैंने करवा दिए, 4.2 से भी संबंधित कुछ क्वेश्चंस की चर्चा अपन करेंगे और आज इस एक्सरसाइज को अपन कंप्लीट करेंगे। कल अपन न्यू एक्सरसाइज शुरू करेंगे 5, जो अपनी एक्सरसाइज है उसकी चर्चा कल से शुरू करेंगे। तो बात करते हैं आज अपनी जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है, कल अपन ने जहाँ तक छोड़े उससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको दिया गया क्या है उसकी भी बात कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको दिया गया है कि सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, आपको एक सारणिक में मान दिया गया है 1 + a 1 1 और ये 1 1 + b और ये दिया हुआ आपके पास में 1 और ये 1 1 और 1 + c। यहाँ नीचे की तरफ आपको लाना क्या है abc और यहाँ पर 1 + 1/a 1/b और 1/c। ओके बच्चों, बात करते हैं इसकी। तो क्या करना चाहिए आपके पास में जो सारणी का मान है, सारणी का जो मान है उसको देख लेते हैं। 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c। ये आपके पास में LHS पार्ट है। तो यहाँ से अगर ABC कॉमन ले ले, मल्टीप्लाई करवा करके और भाग दे करके ABC कॉमन ले ले, तो आपके पास में मान बन जाएगा इधर 1 + 1/a, यहाँ बन जाएगा 1/a + 1/a, ये यहाँ बन जाएगा 1/b, ये बन गया 1/1 + b और यहाँ पर 1/b, यहाँ बनेगा आपके पास में 1/c 1/c 1 + 1/c। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक कि अपने यहाँ पर ABC गुणा करवा करके अपन ने बाहर की तरफ ABC को ले लिया और आपके पास में ये मान बन गए। ओके, ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ABC बाहर आ गए, यहाँ से ABC डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा करके ABC बाहर ले लिया। अब यहाँ पर R1 को चेंज कर, अपने पास में ये C1 है, ये C2, ये C3 और ये R1 R2 R3। तो R1 को चेंज कर रहे हैं अपन, पहली पंक्ति को चेंज कर रहे हैं। तो ABC बाहर ऊपर की तरफ जोड़ दिया, R1 चेंज टू R1 + R2 + R3। तो आपके पास में मान बन जाएगा ये 1 + 1/a + 1/b + 1/c, यहाँ 1/b ये 1/c, यहाँ रह जाएगा 1 + 1/a 1/b + 1/a + 1/c और ये रह गया यहाँ पर 1 + 1/b और ये 1/c 1/c। इधर जाएगा तो ये 1 + 1/a 1/b + 1/c, ये मान बनेगा और यहाँ पर ये रह जाएगा 1/b और 1/c 1/c। यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जोड़ा तो यहाँ पर ये मान रहेगा 1 + 1/c। ओके, ये मान अपन ने चेंज कर दिया है, ये मान अपन ने चेंज कर दिया। अब यहाँ पर आपके पास में 1 + 1/a + 1/b 1/c 1 + 1/a, तो यहाँ पर तीनों में है तो 1 + 1/a + 1/b + 1/c को बाहर ले लीजिए, बाहर की तरफ हल कर लो। तो यहाँ पर ये आ गया ABC कॉमन आया 1 + 1/a 1/b + 1/c। अंदर जो बचा आपके पास में 1 1/b 1/c और ये यहाँ पर 1 1 + 1/b 1/c और ये रह गया आपके पास में 1 1/b और 1 + 1/c। ओके स्टूडेंट्स, अब एक बार यहाँ से अपन C1 को चेंज करते हैं। तो C1 चेंज टू C1 - C2, C1 चेंज टू C2 - C1।
ओके, और C2 चेंज टू C2 माइनस C3, C2 चेंज टू C2 माइनस C3, तो कर लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास में निकल करके आएगा ABC 1 प्लस 1/A 1/B और 1/C। चेंज करने के बाद में आपके पास में C1 चेंज टू C2 माइनस C1, तो ये तो देगा आपके पास में C1 को चेंज किया 0 1/1 और ये भी 0, और C2 को चेंज किया तो 0 और C2 चेंज टू C2 माइनस C3, तो यहाँ पर 1 और ये बच जाएगा आपके पास में 1 1 और ये 1/C, और ये बचा 1 1/B और 1 प्लस 1/C। यहाँ से ये भी घट जाएगा, तो आपके पास में जो मान बन जाएगा वो बनेगा 1/C में से 1/C गया तो ये 0, यहाँ से बचेगा 1 और ये 1 प्लस 1/C। ओके स्टूडेंट्स, एक बार यहाँ इतना नोट करिए। यहाँ पर प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने के बाद में आपके पास में जो मान बनेगा वो बनेगा ABC 1 प्लस 1/A 1/B प्लस 1/C, और यहाँ से प्रसार होने के बाद में आपके पास में ये मान बन गया 0 प्लस 0 प्लस 1, तो ये मान बनेगा ABC 1 प्लस A अपॉन 1 अपॉन B 1 अपॉन C मल्टीप्लाई 1, तो ये पूरा का पूरा मान ऐसा ही रह जाएगा। तो LHS इक्वल्स टू RHS, ये मान चाहिए अपन को, नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ये अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 16 कंप्लीट है। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 की। एग्जाम्पल नंबर 17 क्या है? आप संक्रिया लगाना सीख लीजिए। चेंज किसको करना है, क्या नहीं करना, वो आपको पता होना चाहिए। गुणधर्म आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तो आप आसानी से उसको हल कर दोगे। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 17 को भी समझ लीजिए क्या है। x प्लस a c और a, और ये है b x प्लस b और ये b। यहाँ पर c a x प्लस c और यहाँ पर इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, 0। ओके, तो चेंज करते हैं बच्चों, परस्पर बदल दें। परस्पर C1 बदल नहीं सकते बच्चों, बदलने से चिन्ह चेंज होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, एक साथ जोड़ दीजिए, C1 को चेंज कर दीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये हो जाएगा आपके पास में x प्लस a b प्लस c, x प्लस b प्लस c प्लस a, इधर बन गया a प्लस b प्लस c प्लस x, और ये बन जाएगा b x प्लस b b और c a x प्लस c। इसको आपको इक्वेशन को हल करना है, इक्वल्स टू 0 चल रहा है। ओके बच्चों, यहां से अपने पास में जो मान बनेगा वो बनेगा x प्लस a प्लस b प्लस c, तो कॉमन ले लो बच्चों, कॉमन ले लो। तो यहां से कॉमन आने के बाद में x प्लस a प्लस b प्लस c तो कॉमन आ गया, और यहाँ आपके पास में 1 1 1 b x प्लस b b और ये c a x प्लस c। ओके स्टूडेंट्स, तो आप संक्रिया लगाइए, इनको चेंज कर दीजिए। r1 चेंज टू r1 माइनस r2 और r2 चेंज टू r2 माइनस r1 r2 माइनस r3। ओके, तो चेंज करते हैं। चेंज करने पर आपके पास में जो मान बनेगा वो क्या बनेगा, x प्लस a प्लस b प्लस c तो आपके पास में है, और ये मान बन जाएगा आपके पास में 0 और यहाँ पर भी 0। ओके स्टूडेंट्स, r1 माइनस r2 कर रहे हो, और यहाँ b में से आपने ये घटाया तो ये बन जाएगा आपके पास में
बी माइनस एक्स माइनस बी, तो माइनस का एक्स बचेगा, माइनस का एक्स प्लस बी, और ये बन गया आपके पास में 1। R2 को भी आपने चेंज कर दिया है, तो इसको भी चेंज कर दीजिए, x प्लस बी माइनस बी, तो ये कैंसिल हो गया, तो 0x, और ये बन जाएगा आपके पास में 1b। यहाँ पर आपके पास में बन गया R2 माइनस R1, तो ये c माइनस a, और ये बन जाएगा आपके पास में a यहाँ पर तो c माइनस a बचेगा, और ये बन जाएगा आपके पास में a माइनस एक्स माइनस सी, और ये x प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, ओके बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपने पास में C1 के सापेक्ष प्रसार करने के बाद में मान जो बनेगा वो अपने पास में बन के आएगा x प्लस a प्लस b प्लस c, तो रहेगा बाहर, और ये बन जाएगा माइनस का x सॉरी प्लस का x, c माइनस का a माइनस एक्स माइनस सी। ओके, और ये बन जाएगा आपके पास में x प्लस a प्लस b प्लस c, और जो मान बनेगा यहाँ मल्टीप्लाई करवाने के बाद में अगर विकर्ण को मल्टीप्लाई करवाए तो माइनस का ax प्लस का x स्क्वायर प्लस के xc, माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद में आपके पास में जो मान बनेगा वो बनेगा माइनस का xc प्लस ax से x कैंसिल हो गया, xc से xc कैंसिल हो गया, मान जो बन के आया आपके पास में इक्वल्स टू 0 चल रहा है, तो ये x प्लस a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाई 0 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जो मान बना आपके पास में वो बना एक्स स्क्वायर x प्लस a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो x प्लस b a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0 आया। यहाँ पर पक्षांतरण करने के बाद में मान ऐसा बन जाएगा, माइनस का a माइनस का b माइनस के c, x इक्वल्स टू माइनस कॉमन आने के बाद में a प्लस b प्लस c। ओके स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है आपके पास में x की वैल्यू आई है। फ्रेंड्स बात करते हैं एग्जांपल नंबर जो दिया हुआ है 18। एग्जांपल 18 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 18 क्या है देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए x स्क्वायर y z y स्क्वायर z x z क्यूब z स्क्वायर एक्स वाई। ओके, इक्वल में आपके दिया हुआ है 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। सिद्ध जो करना है आपको वो करना है y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, और ये वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। ओके, बात करते हैं एलएचएस पार्ट की। इसमें आपको कहा है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई। तो मैं यहां से एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई करवा करके अगर कॉमन ले लेता हूं तो आपके पास में जो मान बनेगा वो एक्स वाई जेड यहाँ पर बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये एक्स क्यूब वाई क्यूब सॉरी यहाँ से बनेगा आपके पास में हाँ वाई क्यूब जेड क्यूब, और ये एक्स वाई जेड, और ये भी एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड। ओके स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कॉमन ले लिया अपन ने। तो अब यहाँ से एक्स वाई जेड फिर कॉमन आ सकता है, तो आपके पास में जो मान बनेगा एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपके पास में एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 1 1 1। ओके, अब आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी। प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि किसी सारणी के अगर किसी पंक्ति को परस्पर बदल दिया जाता है तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर अपन भी वैसा ही यहाँ पर कुछ ऐसा कर रहे हैं। अपन एक्स वाई जेड
एक्स वाई जेड या तो 1 हो गया, चाहो तो आप इसे चेंज कर दो, कोई बात नहीं है, 1 लिख दो। और आपने इसमें जैसे ही चेंज किया तो मान बना आपके पास में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पर 1 1 1 माइनस बाहर आ जाएगा। जैसे ही परस्पर बदलोगे एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, और एक बार फिर बदल दो तो फिर बदलने के बाद में ये पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर 1 1 1 रह जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर अपन C1 को चेंज कर दे, C1 चेंज टू कर देते हैं, C1 चेंज टू C1 माइनस C2 और C2 चेंज टू C2 माइनस C3। ये संक्रिया का प्रयोग करेंगे तो आगे हल हो जाएगा, ये इतना नोट करिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ से थोड़ा साफ कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा या समझ में आ गया होगा आपके। यहाँ पर अपन C1 चेंज टू C1 माइनस C2 कर रहे हैं, तो यहाँ से बच जाएगा 1 में से 1 गया 0, यहाँ पर भी 0 1 जेड स्क्वायर और जेड क्यूब रह गया। इधर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, ये मान बना। अब आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आपने छोटी क्लासों में आइडेंटिटीज पढ़ी है, ए माइनस बी कोष्टक ए प्लस बी होता है, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आइडेंटिटीज पढ़ी होगी, एक्स माइनस वाई या ए क्यूब माइनस बी क्यूब की एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई पढ़ी है, तो उसका यहाँ पर अपन प्रयोग कर रहे हैं। ये तो 0 0 1 रह गया, और यहाँ से जब यहाँ 0 1 रख देंगे, यहाँ पर एक्स माइनस वाई आया और एक्स प्लस वाई आया, और यहाँ से वाई प्लस जेड आया और वाई माइनस जेड आया, और यहाँ से जेड स्क्वायर चल रहा है, साथ में ही चल रहा है, और ये a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब से ओपन किया तो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहाँ से जब ओपन किया तो y माइनस जेड और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड वाई, और ये जेड क्यूब साथ में चल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, x माइनस वाई कॉमन आ गया, x माइनस वाई कॉमन है, और यहाँ से y माइनस जेड भी कॉमन है, तो दो पार्ट तो अपन को मिल गए, y माइनस जेड और x माइनस वाई। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। 0 यहाँ बचा x प्लस वाई, और ये बना आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और ये बन जाएगा आपके पास में 0 y माइनस जेड कॉमन आने के बाद में y प्लस जेड बचेगा, और ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड वाई, और ये बन जाएगा आपके पास में 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब। नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर अपन यहाँ इसका प्रसार कर दें तो ये मान तो पूरा हट जाएगा इधर वाला, तो अपने पास में जो मान बचेगा वो बनेगा अपने पास में x माइनस वाई वाई माइनस जेड, और अंदर आपके पास में रह जाएगा x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इधर रह गया आपके पास में y प्लस जेड, और ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड वाई। ओके, तो अब यहाँ से अपन चेंज करते हैं, C1 को चेंज कर लिए, C2 को चेंज कर लेते हैं, C2 चेंज टू C2 माइनस C1, तो ये मान बन जाएगा आपके पास में x माइनस वाई वाई माइनस जेड, ये x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और ये मान बन जाएगा आपके पास में y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, कैंसिल, जेड माइनस एक्स चेंज होने के बाद में, और इधर आपके पास में रह जाएगा, ये रह गया आपके पास में जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ से मल्टीप्लाई करवा दो, जो भी मान बनेगा वो बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस प्लस जेड वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, मान जो बचा आपके पास में जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा प्लस जेड वाई माइनस एक्स वाई, ये मान बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, ये मान बना आपके पास में x माइनस वाई वाई माइनस जेड, यहाँ से आप लिख सकते हो x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये मान बना आपके पास में जेड माइनस एक्स,
यहाँ से इसे ओपन करोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तो z माइनस एक्स और z प्लस एक्स, यहाँ से y कॉमन आया तो अंदर बचेगा z माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मान बन जाएगा आपके पास में x माइनस वाई, y माइनस जेड, यहाँ आ नहीं पाएगा, आप इतना नोट कर लीजिए एक बार। आगे बढ़ते हैं। आपने समझ लिया होगा या नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। यहां से जो अपना अगला स्टेप बनेगा वो बनेगा x माइनस वाई बाहर है, y माइनस जेड भी बाहर है, अंदर जो बचा है अपने पास में x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स वाई, और बाहर की तरफ z माइनस एक्स कोष्टक z प्लस एक्स और ये z माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये सारणी के रूप में है। आगे देखिए, यहाँ से z माइनस एक्स बाहर ले लीजिए, x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स भी बाहर आ गया, तो ये x प्लस वाई बचा है यहाँ पर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और ये 1, यहाँ से z माइनस एक्स बाहर जाने के बाद में आपके पास में जो मान बचेगा यहाँ प्लस वाई है, तो ये जो मान बन गया आपके पास में z माइनस एक्स कोष्टक x प्लस वाई कोष्टक x प्लस वाई जेड। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अब आप चाहो तो इसका प्रसार कर देना। अगर विकर्ण का मल्टीप्लाई माइनस पद से विकर्ण का मल्टीप्लाई, तो आपके पास में एक स्टेप और बन जाएगा, कुछ कट के वो मान बन जाएगा जो भी आपके पास में पूछा है, x माइनस वाई, y माइनस जेड और ये z माइनस एक्स। प्रसार कर देना आप, x प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, माइनस कर दोगे आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। कुछ पार्ट समान बनेगा, कॉमन आने के बाद में आपके पास में वो मान रह जाएगा। ओके, इसको आप अपने स्तर पर हल करोगे बच्चों, तब मान बन जाएगा आपके पास में। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।